number 304, Sri K. Sridhar. Question number 304. उत्तर सभा पटल पर रख दिए। माननीय सदस्य। Speaker sir, a majority of us in the House wholeheartedly supported the abrogation of Article 370 in Kashmir. However, there is no clarity on the situation on ground as of today. A lot of criticism both domestically and internationally. Even a few days ago, a resolution was passed in the US Senate demanding normalcy in Kashmir. I would like to know from the minister, from the reply I see that there is a lot of violence still going on. I would like to know from the minister what the actual situation on ground, especially with regard to basic needs like education, hospital, and access to administration and things like that. अध्यक्ष जी, उन्होंने जो सामान्य स्थिति के लिए माननीय प्रश्न सांसद जी पूछा है। जो बोले उन्होंने हैं, पूछा घुसपैठ कितनी हुई और वो क्या हुआ। सही बात है। कुछ देशों में, खासकर पड़ोसी देश, दुनिया भर में एक गलत प्रचार जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद ऐसा एक इमरजेंसी स्थिति, ऐसा एक गलत प्रचार करे। मगर आज जम्मू कश्मीर का स्थिति बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सरकार का जिम्मेदारी बनते हैं, जो भी सरकार हो, वायलेंस ना होना चाहिए, शांति रहना चाहिए, पीसफुल जनता काम होना चाहिए। इसी दृष्टि से हम कदम उठाए। अभी जो इन्फिल्ट्रेशन के बात है, द गवर्नमेंट देयरफॉर टेक ए बेस्ट पॉसिबल लीगल मेजर्स एंड स्टेप्स नेशनल इंटरेस्ट। अभी मैं बताना चाहता हूं, आज आदरणीय संसद जी पूछे, आफ्टर 5 अगस्त के बाद एक व्यक्ति भी पुलिस फायरिंग में मारे नहीं गए। अध्यक्ष जी, आज 195 पुलिस स्टेशंस में 144 हैव बीन रिमूव्ड। आज हम गर्व के साथ बता सकते हैं 190 पुलिस स्टेशन में 144 नहीं है। कुछ जगह नाइट टाइम 144 इंपोज करते हैं। और दूसरा, स्टोन पेल्टिंग लास्ट ईयर, अभी ये सिचुएशन के बाद भी बताऊं, लास्ट ईयर 2018 में 802 इंसिडेंट स्टोन पेल्टिंग का हुआ है। आज ये साल में 2019 में सिर्फ 544 हुआ है स्टोन पेल्टिंग। और उसमें आज मैं बताना चाहता हूं, अगस्त 5 के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ओनली 190 स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में हुआ है। मैं बताना चाहता हूं 20,411 स्कूल्स आज ओपन हुआ है। अभी आपको कुछ सुन के खुशी हो सकते हैं, 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम्स हुआ है, उसमें 50,537 स्टूडेंट्स एग्जाम लिखे हैं कश्मीर वैली में। उसमें 99.48% बच्चे आज 11th स्टैंडर्ड एग्जाम्स लिखे हैं जम्मू कश्मीर में। मैं बताना चाहता हूं, हॉस्पिटल्स का बात किया है सांसद जी ने। ऑल हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स आर ओपन इन वैली। फॉर एग्जाम्पल, श्रीनगर सिटी, एक सिटी के अंदर मैं बताना चाहता हूं 7,67,470 OPD patients treated in September only this month, this year. And October में 7,91,470 medicines, food, children और हॉस्पिटल्स में दिए गए हैं। मैं बताना चाहता हूं, और आज मोबाइल फोन्स भी 20,05,293 पोस्टपेड मोबाइल फोन्स को आज छोड़ दिए हैं, आज लोग यूज कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, आज लोगों के लिए कुछ जगह इंटरनेट
कुछ रोकाएं, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है पड़ोसी देश कितने गलत प्रचार भारत के बारे में कर रहे हैं। कुछ भी हो, कुछ इंसिडेंट होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं रहना चाहिए, ये प्रयास कर रहे। मगर जिम्मेदारी सरकार का जिम्मेदारी बनता है, ये जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसके लिए जो कदम उठाना चाहिए, जो सिक्योरिटी के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए, हमारा सरकार उठाते रहेंगे, बाद में भी उठाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, अभी लोगों के लिए इंटरनेट के लिए सुविधा करने के लिए 280 ई टर्मिनल्स हम शुरू किया है। मैं बताना चाहता हूं 250 लाख 2,50,000 लोग इंटरनेट का जो हम सरकार के तरफ से तय किए गए उसमें आम जनता प्रविधा उठा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आज ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर्स इंग्लिश एंड उर्दू, ऑल टीवी चैनल्स आज जम्मू कश्मीर में दिखा रहे, काम कर रहे। देयर आर नो शॉर्टेज, all essential supplies and banking services, all banks आज काम शुरू हो रहे हैं। Nearly all shops, markets और वैली में काम कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कोर्ट का आज पूरा कोर्ट्स काम कर रहे हैं। Since 5th August 36 आज 5th August 36,192 केसेस, आज 36,192 कोर्ट केसेस आज काम कर रहे हैं। आज डिस्पोज का बताता हूं, अगस्त 5 के बाद डिस्पोज का बताता हूं, 52,000 केसेस डिस्पोज हो गया आज कोर्ट के अंदर। आज मैं बताना चाहता हूं 316 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ है, उसमें लगभग 26,629 रिप्रेजेंटेटिव्स आज वोट किया है। आज बहुत 98.3% लोग ब्लॉक डेवलपमेंटल काउंसिल चुनाव में भाग लिया है। इससे ज्यादा क्या होना आप लोगों को। मैं बताना चाहता हूं आज एम्प्लॉइज के लिए 4,800 करोड़ एम्प्लॉइज के लिए हम रिलीज किए हैं पैसे। चिल्ड्रन जम्मू कश्मीर में जो एम्प्लॉइज रहते हैं, सरकारी कर्मचारी है, उनके लिए 4,800 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली और 4.5 लाख एम्प्लॉइज को हम पैसे दिया है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया है, हॉस्पिटल अलाउंस दिया है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया है, लीव ट्रैवल अलाउंस दिया है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया है। मैं बताना चाहता हूं आज एप्पल्स जो किसान रहते हैं, एप्पल ग्रोवर्स रहते हैं, एप्पल ग्रोवर्स के लिए 15.49 लाख मेट्रिक एप्पल्स आज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जम्मू कश्मीर लास्ट ईयर दिसंबर। यही साल से सिर्फ 70,000 कम हो गए आज जम्मू कश्मीर में। ड्यूरिंग दिस ईयर एप्पल्स का ट्रांसपोर्ट 15.49 लाख का दिया है। मैं बताना चाहता हूं, सुन लीजिए जी, आज और एक विषय बताना चाहता हूं, हमारा सरकार आज माननीय मंत्री जी, आज मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष साहब, यही साल लास्ट ईयर में प्रिवेंट टू अरेस्ट 356 थे। ये साल आज ज्यादा लास्ट ईयर से ज्यादा प्रिवेंट टू अरेस्ट 103 है। और जो सवाल जम्मू कश्मीर के बारे में आप पूछिए, हमारा सरकार देने को तैयार है। सरकार के तरफ से हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारा पैरामिलिट्री, हमारा आर्मी मिलजुल कर काम करे। आज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। माननीय अधीर रंजन जी, सर जवाब में लगता है
जम्मू कश्मीर में राम राज्य प्रतिष्ठा हो चुके हैं। मेरा सवाल यह है, हम अमित शाह जी है यहाँ, उनसे जानना चाहते हैं, इसी सदन में आपने हमें वादा किया था कि जल्द से जल्द कश्मीर की हालत सामान्य हो जाएगी, उचित समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, नॉर्मलसी की मानक दंड क्या है मुझे पता नहीं, नॉर्मलसी की पैरामीटर क्या है? ट्रेडर कहते हैं 10,000 करोड़ रुपया हमें घाटा हो गए, हम 10,000 करोड़ रुपया हमें लॉस हो चुके हैं। एक मिनट सर, पूछने दीजिए, कौन से ट्रेडर ने कहा, जरा बता देना। हाँ पूछने दीजिए, कौन से ट्रेडर ने कहा? बोलने दीजिए। अन्य सदस्य आप प्रश्न संसद पूछिए। में बात होती है। वहाँ सारे पॉलिटिकल माननीय लीडर को सदस्य- हिरासत में ले लिया गया। अन्य सदस्य आप प्रश्न यूरोप पूछिए। से एमपी आने का इजाजत है, माननीय सदस्य हमारे आप देश की प्रश्न- एमपी को जाने की इजाजत नहीं माननीय है, सदस्य- राहुल जी को जाने की इजाजत नहीं है, हमारी देश की एमपी को जाने माननीय गृह का मंत्री इजाजत नहीं जवाब दे दो है। कुछ। आप कहते हैं कि नॉर्मलसी आ गए, नॉर्मलसी इनफ्लो क्या है? गृह राज्य मंत्री जी आप जवाब दे दो। अध्यक्ष जी, नॉर्मलसी बता दो सारी। अध्यक्ष जी, आज बहुत नॉर्मल सी है, हमारा पुलिस अच्छे काम करे। कि नॉर्मलसी कब आएगा और वहां से हमारे बहुत सारे पार्टी के लीडर हिरासत में है, उनको कब छोड़ा जाएगा? और साथ साथ आज तक कितने लोगों को आपने अरेस्ट किए हैं, ये सारे ब्यौरा हमारे पास रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य प्लीज बैठे। नो बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। कांग्रेस की स्थिति में नॉर्मल नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने यहां भाषण किए थे कि 370 हटने के बाद रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, सालों सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा पाएंगे। कुछ नहीं हुआ मान्यवर, एक भी गोली नहीं चली, एक भी जगह पे गोली से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। मैं बताता हूं, किशन जी ने इतनी सारी चीजें बताई, परीक्षा के अंदर 99.5% उपस्थिति। अरे आप बैठिए, सुनिए, आप जवाब देने दीजिए। अध्यक्ष जी, ये ठीक नहीं है। माननीय सदस्य प्लीज। ये ठीक नहीं है अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये ठीक नहीं है। माननीय सदस्य आपको जवाब दे रहे ना। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज प्लीज, आपने पूछ लिया ना। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्य प्लीज, आप भाषण क्यों दे रहे हैं? आप प्रश्न पूछे, आप प्रश्न काल में आप प्रश्न पूछे, भाषण मत दें पूरा। ठीक है, नहीं, वो आपने जवाब मांग रहे, उसका जवाब दे रहे। नॉर्मली अब बैठ जाइए आप। ठीक है मान्यवर, उन्होंने कहा, इन्होंने एक नॉर्मल स्थिति की बहुत अच्छी व्याख्या जो कांग्रेस पार्टी की ये बताई कि अधीर रंजन जी की बताई, अधीर रंजन जी की बताई कि पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नॉर्मल स्थिति मानी जाएगी। चलिए भैया, समाज में सारे लोगों की स्वास्थ्य की चिंता अच्छे से हो रही है, वो नॉर्मल परिस्थिति नहीं है। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो नॉर्मल परिस्थिति नहीं मानते हैं। आप कोर्ट के अंदर मान्यवर, इनको बिठा दीजिए। अब ये पद्धति नहीं है सदन में बात करने की। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज। अगर आपको ही सवाल का जवाब देना है तो पूछते क्यों हो भाई? वो ही दे रहा हूं, नॉर्मल स्थिति का ही भी। जरा धैर्य रखे। अधीर रंजन जी मानते हैं कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो नॉर्मल स्थिति नहीं है। 99.5% बच्चों ने एग्जाम दिया है। प्लीज माननीय सदस्य। मान्यवर, अगर इसी प्रकार से बात करना है तो आप या तो मुझे संरक्षण दीजिए या तो मैं आप जवाब बोलिए, दूं। आपका रिकॉर्ड में इनका रिकॉर्ड नहीं, ऐसे नहीं होगा मान्यवर। आपको इनको, ये विपक्ष, ये कांग्रेस पार्टी के नेता है, इसके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज उनको नहीं मिलता है। मेरे जवाब के बीच में खड़े हो जाते हैं हर बार, ये पद्धति ठीक नहीं है, आपने उनको बताना चाहिए। मान्यवर, आप बैठ जाओ भैया। बैठ जाओ। मान्यवर, 99.5% बच्चों ने एग्जाम दिया है,
वो उनको ठीक नहीं लगता है। सिर्फ श्रीनगर में 7 लाख से ज्यादा ओपीडी के पेशेंट आए, वो ठीक नहीं लगता है। सारे थानों में से कर्फ्यू हटा लिया, ये नॉर्मल नहीं लगता है। सारे स्थानों में से 144 हटा ली गई, वो नॉर्मल नहीं लगता है। पुलिस फायरिंग से एक भी गोली नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। ट्रैफिक की आवाजाही ठीक ढंग से हो रही है, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। उनको लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी कब होगी, वही उनकी नॉर्मल सिंह की व्याख्या है। सामान्य परिस्थिति की व्याख्या अधीर रंजन जी की ये है कि पॉलिटिकल परिस्थिति कब शुरू होगी। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, आपका कोई नोटेड नहीं होगा, इनका कोई नहीं जा रहा। मान्यवर, मैं यहां पर जब सवाल का जवाब खड़ा होने के लिए खड़ा हुआ, तब मैं मानता था कि जम्मू कश्मीर की जनता की कोई चिंता करेगा। खैर, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी की चिंता की। इसमें भी बताऊं, सारे पंचायत के चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार की पहली टर्म में 40,000 पंच सरपंच के चुनाव हमने समाप्त किए, जो आज तक नहीं किए गए, सालों सालों तक इनके शासन में नहीं हुए। इसके बाद में तालुका पंचायत की सीटों के फिर माननीय सदस्य, आप कांग्रेस के दल के नेता हैं। माननीय सदस्य, आप थोड़ी प्रतिष्ठा बना के रखो, ऐसे क्या करते हो? एक मिनट, माननीय गृह मंत्री जी, एक मिनट। आप कांग्रेस संसदीय दल के सदन में नेता हैं, गरिमा बना के रखो। आपने प्रश्न पूछा, माननीय गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं। आप माननीय सदस्य, नहीं, मैं कभी नहीं होता भाई, कभी नहीं होता। अध्यक्ष जी की परमिशन। गृह मंत्री जी, आप मान्यवर, इसके बाद में ब्लॉक के चुनाव हुए। सारे के सारे तहसील पंचायत ब्लॉक के चुनाव शांति से हुए। लगभग 95% से ज्यादा वोटिंग हुई है, कहीं पर भी हिंसा नहीं। ये पॉलिटिकल नहीं है क्या? ये भी पॉलिटिकल है। और जहां तक राजनीतिक नेताओं का जेल में रहने का सवाल है, प्रतिबंधित आदेशों के तहत, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें किसी को भी एक दिन ज्यादा जेल में रखने की जरूरत नहीं है, ना इच्छा भी है। जब वहां का प्रशासन निर्णय करेगा, तब उनकी रिहाई हो जाएगी। और इसमें, अरे सुनो, फिर आप सुनो ना भाई, सुनो ना, आप सुनो। अब इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, अभी ये सब 5 महीने 6 महीने से जेल में है। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस पार्टी ने साहब 11 साल तक जेल में रखा था। 11 साल तक रखा था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, मगर हम उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहते। जैसे ही प्रशासन उचित मानेगा, उसको छोड़ देगा, हमारी कोई इंटरफियरेंस नहीं होगी। और ये आपका कल्चर है कि प्रशासन को यहां से फोन कर इंटरफियरेंस करना, हम नहीं करते हैं। जब प्रशासन जब कहेगा, उनको उचित परिस्थिति लगी, तब होगा। और मेरा सभी सदस्यों से इतना कहना है कि ये कुछ नेता जो जेल में हैं, उनकी चिंता सबने करनी चाहिए। वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, मगर ज्यादा चिंता घाटी के जनता की कर अगर आप सवाल पूछते, तो घाटी की जनता को लगता कि कांग्रेस पार्टी हमारी भी चिंता कर रही है, सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी की चिंता नहीं कर रही। क्वेश्चन